हमारी एक्चुअल वैल्यू केवल हम जानते हैं। आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं या पॉजिटिव भी बोल रहे हैं या कोई जजमेंट पास कर रहे हैं, आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि वो अपने संस्कार के वश में होकर बोल रहे हैं। लोगों की जो बातें हैं वो केवल उनका ओपिनियन हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका ओपिनियन। आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी क्या वैल्यू है, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, ये केवल आप जान पाए। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो हर दिन मुझे कोई ना कोई ऐसा कमेंट जरूर आता है जिसमें मेरी व्यूअर्स लिखती हैं कि दी मेरी एज 36 हो गई है, 37 हो गई है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकती, लेकिन अब ऐसा लगता है लाइफ में कि कुछ नहीं कर पाऊंगी। बहुत हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है और मुझे ये भी लगता है कि मैंने अपना एक बहुत अच्छा टाइम जो है वो गंवा दिया है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत लोगों के साथ होती होंगी। इनफैक्ट जो केवल 1-2 साल और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं उनके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर 1-2 साल में उनकी जॉब नहीं लगी तब फिर लोग क्या कहेंगे और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होता जा रहा है। तो चलिए आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ। आपको पहले मैं एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव स्टोरी सुनाती हूँ क्योंकि ये स्टोरी आपके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक आदमी था, वो अपने गुरुजी के पास एक दिन जाता है और अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी बताइए कि मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो गुरुजी उसको क्या कहते हैं, एक पत्थर देते हैं और पत्थर देने के बाद उसे कहते हैं कि तुम जाओ और पूरी दुनिया में ये पता करके आओ कि इस पत्थर की वैल्यू क्या है। तो वो आदमी पत्थर लेकर निकल पड़ता है और सबसे पहले जब वो ऐसे घूम रहा होता है तो एक संतरा वाला संतरा बेच रहा होता है। तो वो संतरे वाले के पास जाता है और पूछता है कि भैया बताओ कि इस पत्थर के बदले में तुम मुझे क्या दोगे, इसकी कितनी कीमत लगाओगे। तो वो संतरा वाला कहता है कि मैं आपको एक टोकरी संतरा दे देता हूँ, बदले में आप मुझे ये पत्थर दे दीजिए। तो लेकिन आदमी को पत्थर तो बेचना था नहीं, उसे केवल इसके वैल्यू पता करनी थी। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं ये पत्थर बेचना नहीं चाहता और फिर वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद एक आदमी आलू बेच रहा होता है, तो आलू वाले के पास जाता है और वहां पे पूछता है कि भैया इस पत्थर के बदले में आप मुझे कितना आलू देंगे, इस पत्थर की वैल्यू क्या है। तो आलू वाला कहता है कि इसके बदले मैं तुमको 1 क्विंटल आलू दूंगा और तुम ये पत्थर मुझे दे दो। तो आदमी बोलता है कि ठीक है, थैंक यू, मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है, मुझे केवल इसकी वैल्यू पता करनी थी। फिर वो थोड़ी दूर और आगे जाता है तो उसे एक लोकल मार्केट में एक छोटा सा ज्वेलरी शॉप मिलता है। तो वहां पर वो जाता है और दुकानदार को कहता है कि भैया इस पत्थर की वैल्यू क्या है। तो वो दुकानदार उसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ और ये पत्थर तुम मुझे दे दो। तो आदमी कहता है कि थैंक यू, मुझे पत्थर बेचना नहीं है और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर अगेन वो थोड़ा सा एक बड़ा शॉप में जाता है। थोड़े बड़े शॉप में जाने के बाद वहां पर वो पूछता है कि भैया बताइए कि इस पत्थर की वैल्यू क्या है, इसके बदले में आप मुझे कितना पैसा देंगे। तो वो कहता है कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ये पत्थर आपको नहीं बेच सकता। तो वो दुकानदार कहता है कि अरे ठीक है ना, 2 करोड़ ले लो, लेकिन ये पत्थर दे दो। लेकिन वो आदमी वहां से चला जाता है। जाते जाते उसे एक और बड़ा दुकान दिखता है। वहां पर जब वो जाता है और बोलता है कि इस पत्थर के बदले में आप मुझे क्या देंगे या इस पत्थर की वैल्यू क्या है। तो वहां उस दुकानदार ने कहा कि इस पत्थर की तो वैल्यू कोई नहीं लगा सकता, ये पत्थर अनमोल है, पत्थर ये बहुत अनमोल है, मैं अपना पूरा दुकान भी बेच दूं ना तब भी इस पत्थर की वैल्यू नहीं लगा पाऊंगा। तब आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि कोई कह रहा है कि मैं इसके बदले में तुम्हें एक टोकरी संतरा दूंगा, कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें इसके बदले में 1 लाख रुपए दूंगा और कोई कह रहा है कि ये पत्थर की जो वैल्यू है वो प्राइसलेस है। तब वो आदमी गुरुजी के पास पहुंचता है और कहता है कि गुरुजी इस पत्थर की वैल्यू तो सब लोगों ने अलग अलग बताई। तब गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे लाइफ की वैल्यू क्या है, ये लोग तुमको कितना वैल्यू करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि जैसे इस पत्थर की वैल्यू सब लोगों ने अलग अलग बताई, तुम्हें भी लाइफ में वैल्यू बाकी लोग जितने भी हैं अपने लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अपने एम्बिशन और सबसे इम्पोर्टेंट अपने संस्कार के अकॉर्डिंग देंगे। लेकिन लाइफ में तुम्हें कभी ना कभी कोई एक इंसान ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू बताएगा कि तुम कितने प्राइसलेस हो और कितने अनमोल हो। तो चलिए अब इस स्टोरी की मीनिंग मैं आपको डेप्थ में समझाती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि पत्थर एक ही था लेकिन अलग अलग लोग उसको अलग अलग वैल्यू दे रहे थे। वैसे ही हमारी लाइफ है कि हम अकेले इंसान हैं लेकिन अलग अलग लोग जो भी दुनिया में है या हमारे सोसाइटी में है या हमारे रिलेशन में है वो हमें अलग अलग वैल्यू देते हैं।
किसी को लगता होगा कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है तो थोड़ी हमें कम वैल्यू देगा, या फिर किसी का संस्कार बहुत अच्छा होगा तो वो हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, किसी के संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो वो हमें उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन एंड में गुरुजी ने कहा था कि तुम्हें लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे एक्चुअल वैल्यू बताएगा। तो वो एक इंसान हमारी लाइफ में और कोई नहीं, हम खुद होते हैं। और बहुत बार हम ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारी एक्चुअल वैल्यू केवल हम जानते हैं, बाकी दुनिया जो है हमारे बारे में कुछ भी बोल सकती है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अगर लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं या पॉजिटिव भी बोल रहे हैं या कोई जजमेंट पास कर रहे हैं, आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि वो अपने संस्कार के वश में होकर बोल रहे हैं। उनके पास आपको देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप बस ये समझिए कि अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो उस इंसान का संस्कार बहुत अच्छा है कि वो लोगों में अच्छाइयां देखता है। कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसका संस्कार बहुत बुरा है, क्योंकि वो लोगों में केवल बुराइयां ढूंढता है। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू, आप कैसे हैं, ये केवल आप पे डिपेंड करती है। आपको अपनी वैल्यू को पहचानना है। ये मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो शादी को डिले करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि वो अपने पैर पर खड़े हो जाएं, जॉब कर ले। तो लोग कहते हैं कि इसको पता नहीं कितने दिन तक पढ़ाई करनी है, कितने दिन तक जॉब की तैयारी करनी है। अगर कोई लड़की की शादी जल्दी हो जाती है तो लोग उसमें भी कहते हैं कि पता नहीं, जरूर कोई रीजन होगा इसलिए इसकी शादी जल्दी हो गई। अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद जब वो अपने ससुराल में काम करती है तो लोग कहते हैं कि अरे, इसके सास ससुर ने तो इसको नौकर बना कर रखा है। अगर वो अपने घर से अलग रहकर पढ़ाई करती है तो लोग कहते हैं कि अरे, इसकी लाइफ में तो स्ट्रगल ही नहीं है, इसको क्या है, इसको तो सब कुछ अवेलेबल करा दिया गया है पढ़ाई करने के लिए। वैसे ही लड़कों के साथ होता है। अगर उनकी एज 30 तक हो गई है और उनकी जॉब नहीं लगी है तो लोग यही कहते हैं कि हाँ, ये पढ़ाई करने नहीं गया होगा, वहां जाकर ये केवल मस्ती करता होगा। और अगर किसी की जॉब लग भी गई है लेकिन वो कम कमाता है तो भी उसका कंपैरिजन किया जाता है कि अरे हाँ, सरकारी नौकरी में कितना ही कमा लेता होगा, 20-25 हजार रुपए कमाता है, हम तो इससे ज्यादा कमाते हैं। तो लोगों का काम है जजमेंट पास करना। वो हमेशा अपने संस्कार के अकॉर्डिंग आपके लिए जजमेंट पास करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, हर्ट करेंगे, हो सकता है कि आपके साथ चीट भी करें, आपको धोखा भी दे। तो ये लोगों की जो है प्रवृत्ति होती है। तो आपको हमेशा ये सोचना है इस टाइम पे कि ऐसे लोग केवल अपने संस्कार के अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, एक्चुअली में वो खुद नेगेटिविटी के शिकार होते हैं। और जिसके पास देने के लिए केवल और केवल नेगेटिविटी है वो आपको पॉजिटिव बातें कैसे बोल सकता है। तो इस टाइम पे आप ऐसे लोगों को संतरा वाला समझ लीजिए और ये समझिए कि ये संतरे वाले हैं और इनको मेरी वैल्यू पता नहीं है। ये केवल आपकी वैल्यू के बदले में आपको संतरा ही देंगे। तो इसीलिए अपनी वैल्यू आपको खुद जानने की जरूरत है। आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अब एज पार हो गया तो अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी का जो टाइम है ना, अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप सोशल मीडिया की ही बात करें तो सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया है। तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर ढूंढ सकते हैं। और इस बात पर ध्यान देने के बजाय कि लोग क्या कहेंगे, आप इस बात पर अगर ध्यान देना शुरू कर देंगे ना कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ या मैं आगे क्या कर सकती हूँ, तो शायद आप अपने लिए कुछ कर भी पाएंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि लोग अगर कुछ बोल देते हैं तो हम अपने दिमाग में इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिए कि लोगों की जो बातें हैं वो केवल उनका ओपिनियन हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका ओपिनियन। आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी क्या वैल्यू है, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, ये केवल आप जान पाएंगे। कोई बाहरी इंसान आपको नहीं बताएगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं अभी और आप क्या नहीं कर सकते हैं। ये केवल आप जानते हैं और सिर्फ आप जानते हैं। तो इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय उतना ज्यादा टाइम आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने थिंकिंग पर लगाएंगे, अपने पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें कुछ कहकर चले जाते हैं और वो केवल एक सेंटेंस बोलते हैं और उसके बाद वो उस एक सेंटेंस को हम दिन भर अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरी क्या गलती थी। और फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आके हमसे सॉरी बोले। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी ही है कि कोई आपको सॉरी बोले तो आपको खुद को सॉरी बोलना है,
क्योंकि दूसरों की नेगेटिव बातें सुनकर हम जो अपने आप को मेंटली अब्यूज करते हैं ना, जो बार बार हम नेगेटिव सोच सोचकर अपने दिमाग को पोल्यूट करते हैं, उतना शायद कभी किसी ने हमारी लाइफ में नहीं किया होगा। तो इसीलिए आज अपने आप को सॉरी बोलिए, लोगों के जजमेंट्स को इग्नोर करिए। दुनिया चाहे आपके बारे में बहुत नेगेटिव बोले, केवल एक अकेले आप अपने बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं ना, तो फिर आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। लोग आपको वैल्यू दें या मत दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल खुद अपने आप को वैल्यू दे दीजिए, लाइफ आपकी ठीक हो जाएगी। लोग चाहे आपसे प्यार से बात करें या ना करें, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप जब भी खुद से बात करते हैं ना, तो खुद से प्यार से बात करिए। शीशे के सामने खुद से कुछ अच्छे सेंटेंसेस बोलिए, ये बहुत जरूरी है। हम हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि ये मेरे से प्यार से बात करेगा तब मेरी लाइफ अच्छी होगी, या फिर लोग मेरे से अच्छा बिहेव करेंगे तब मेरी लाइफ अच्छी होगी। नहीं, जिस दिन आप खुद से अच्छा बिहेव करने लग जाएंगे, खुद से प्यार करने लग जाएंगे, उस दिन आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आपको अपनी असली वैल्यू पता नहीं चलेगी, तब तक हर एक के ओपिनियन से आपको ऐसा फील होगा कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता जा रहा है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सामने वाले ने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, सामने वाला ये बन गया है, मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ। तो जब तक आप अपने लिए ऐसा सोचते रहेंगे, तब तक आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपने साथ हर दिन पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अपनी वैल्यू खुद बढ़ाते हैं, हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपका पोटेंशियल बढ़ सके, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ सके, तो यकीन मानिए सक्सेस कभी ना कभी आपको ज़रूर मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन हाँ, जितना सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं उतनी सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आपको यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, खुद से बहुत अच्छी बातें करिए, खुद की वैल्यू कीजिए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रह सकते हैं, अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं। हमेशा हम इस चीज़ की बात करते हैं, टाइम मैनेज करना, काम मैनेज करना, लेकिन अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम माइंड मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रक्टिव ना होकर कंस्ट्रक्टिव रहे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मेक अ वीडियो ऑन माइंड मैनेजमेंट। मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।